12वां अध्याय अघासुर का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन नंद नंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा यानी भोजन करने के विचार से बड़े जल्दी उठ गए। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी ग्वाल बाल सुंदर छीके, बैत, सिंगी और बांसुरी लेकर तथा अपने सहस्त्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अनगणित बचनों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे। यद्यपि सबके सब ग्वाल बाल कांच, घुंघची, मणि और स्वर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल, पीले, हरे फलों से, नई नई कोपलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों और मोर पंखों से, रंगीन धातुओं से अपने आप को सजा लिया। कोई किसी का चीका चुरा लेता तो कोई किसी की बैत या बांसुरी। जब इन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास फेंक देता, दूसरा तीसरे के पास, तीसरा और भी दूर चौथे के पास, फिर वे हंसते हुए उन्हें लौटा देते। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तो पहले मैं छूऊंगा, पहले मैं छूऊंगा, इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सबके सब उनकी ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छू छू कर आनंद मग्न हो जाते। बहुत से कोयलों के स्वर में स्वर मिलाकर कुहू कुहू कर रहे थे। एक और कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे थे। कोई बगुले के पास उसी के समान आंखें मूंद कर बैठ रहे थे, तो कोई मोरों को नाचते देख उन्हीं की तरह नाच रहे थे। कोई बंदरों की तरह उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे थे। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहे थे, तो दूसरे अपने शब्द की प्रतिध्वनि को ही भला बुरा कह रहे थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव हैं। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे केवल एक बालक ही हैं। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्यात्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राप्य है। वही भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी ग्वाल बालों की आँखों के सामने रहकर सदा खेलते हैं, उनकी सौभाग्य की महिमा इससे अधिक और क्या कही जाए। परीक्षित, इसी समय अघासुर नाम का एक दैत्य आधम का। उसने श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमयी क्रीड़ा देखी, लेकिन उसे ये खेल देखा न गया। उसके हृदय में जलन होने लगी। वो इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहते थे। इस बात की बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु हो जाए। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ था। वह श्री कृष्ण, श्री दामा आदि ग्वाल वालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा, यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है, इसलिए आज मैं इन ग्वाल वालों के साथ इसे मार डालूंगा। इसकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण करके मार्ग में लेट गया। उसका वह अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। वो बहुत ही अद्भुत था। उसकी नीयत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के समान अपना मुंह फाड़कर रखा हुआ था। उसका नीचे का होठ पृथ्वी से, ऊपर का होठ बादलों से लग रहा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़ें पर्वत के शिखर से जान पड़ती थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क की तरह दिख रही थी। सांस आंधी के समान थी और आंखें अग्नि के समान जल रही थी। अघासुर का ऐसा रूप देखकर
बालकों ने समझा कि यह भी वृंदावन की कोई शोभा ही है। वे कुतूहलवश खेली खेल में उसका निरीक्षण करने लगे, मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। कोई कहता, मित्रों भला बताओ तो यह जो हमारे सामने कोई जीव बैठा है, यह हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं है। दूसरे ने कहा, सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से ये जो बादल लाल लाल हो गए हैं, ऐसे मालूम पड़ते हैं। देखो देखो, ऐसा जान पड़ता है कि कहीं जंगल में आग लगी है, ऐसी लग रही है। इसकी आंखें जैसी लग रही हैं, इसी से ये गर्म और तीखी हवा आ रही है। तब उन्हीं में से एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं तो क्या यह हमें निगल जाएगा? अजी, यह क्या निकलेगा? कहीं ऐसा करने की ढिठाई की तो एक क्षण में यह भी बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा। हमारा कन्हैया है ना, वो इसको छोड़ेगा क्या? इस प्रकार कहते हुए ग्वाल बाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते और ताली पीट पीट कर हंसते हुए अघासुर के मुंह में चले गए। उन अनजान बच्चों की आपस में की हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे, इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह राक्षस है। भला उनसे क्या छिपा था? वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। अब उन्होंने निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल बालों को उसके मुंह में जाने से बचा ले। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सब के सब ग्वाल बाल बच्चों के साथ उस असुर के पेट में चले गए, परंतु अघासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं। इसका कारण था कि अघासुर अपने भाई बकासुर और बहन पूतना के वध की याद करके इस बात की बाट देख रहा था कि उनको मारने वाला श्री कृष्ण मुंह में आ जाए, तब मैं उन सबको एक साथ निकल जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। तब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल, जिनका एकमात्र रक्षक मैं हूँ, मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अघासुर की जठराग्नि के ग्रास बन गए। उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। उनके लिए यह उपाय जानना कोई कठिन न था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उनके मुंह में घुस गए। अघासुर बछड़ों और ग्वाल बालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी दाढ़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने उनके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बड़ा कर लिया। उसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर दिया कि उसका गला ही रुध गया, आंखें उलट गईं और वह व्याकुल होकर छटपटाने लगा। सांस रुककर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर निकल गए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गईं। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बच्चों और ग्वाल बालों को जला दिया और उन सब को साथ लेकर वे अघासुर के मुंह से बाहर निकल आए। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठीं। वह थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे बाहर निकल आए, तब वह सब देवताओं के देखते देखते उन्हीं में समा गई। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का वह चाम सूख गया, तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा सी बना रहा। यह जो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्षदान दिया था, वह लीला भगवान ने अपने कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में ही की थी। ग्वाल बालों ने उसे उसी समय देखा भी था, परंतु 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर व्रज में उसका वर्णन किया। अघासुर मूर्तिमान अघ ही था। भगवान की स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे मुक्ति की प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण कि किसी एक
भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बिठा ली जाए तो वह सालोक्य, सामीप्य आदि गति का दान देती है जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आत्मानंद के नित्य साक्षात्कार स्वरूप हैं। माया उनके पास तक नहीं फटक पाती। वे ही स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या अब भी उनकी सद्गति के विषय में कोई संदेह है? राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने कहा था कि ग्वाल बालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला व्रज में 6ठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके बतलाइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है। महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कुतूहल हो रहा है। आप कृपा करके बतलाइए। अवश्य इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म है, ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, तथापि हमारा अहोभाग्य है कि हम आपके मुखारविंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमय श्री कृष्ण लीलामृत का बार बार पान कर रहे हैं। सूजी कहते हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ शौनक जी, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब श्री सुखदेव जी को भगवान की वह लीला स्मरण हो आई और उनकी समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खिंच गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे कष्ट से उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ। तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। 13वां अध्याय, ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम बड़े भाग्यवान हो। भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान है, तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है। यूं तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती हैं, फिर भी तुम उनके संबंध में प्रश्न करके उन्हें और भी सरस और नया बना देते हो। परीक्षित, तुम एकाग्रचित्त से श्रवण करो। यद्यपि भगवान की यह लीला अत्यंत रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त रहस्य बतला ही देते हैं। यह तो मैं तुम्हें कह ही चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वालबालों को मृत्यु रूप अघासुर के मुंह से बचा लिया। उसके बाद वे उन्हें यमुना के पुलीन पर ले आए और उनसे कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह पुलीन अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही, यहाँ की बालू कितनी कोमल और स्वच्छ है। हम लोगों के लिए खेलने की तो यहाँ सभी सामग्री विद्यमान है। देखो, एक और रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। पक्षी बड़ा मधुर गीत गा रहे हैं, जिसकी प्रतिध्वनि से सुशोभित वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब हम लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत चढ़ आया है और हम लोग भूख से पीड़ित हो रहे हैं। बछड़े पानी पीकर समीप ही धीरे धीरे हरी हरी घास चरते रहें। ग्वाल बालों ने एक ही स्वर से कहा, ठीक है, ठीक है। उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और अपने अपने छीके खोलकर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उनके चारों ओर ग्वाल बालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना ली, यानी कि गोलाकार पंक्तियों में बैठ गए और एक से एक सट कर बैठ गए। सबके मुंह श्री कृष्ण की ओर थे और सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी। वन भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कि कमल की कर्णिका के चारों ओर उसकी छोटी छोटी पंखुड़ियां सुशोभित हो रही हों। कोई पुष्प तो कोई पत्ते और कोई कोई पल्लव। ग्वाल बाल उनके चारों ओर से घेर कर बैठे हुए थे और वे स्वयं सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं,
वे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे। हे परीक्षित, उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच में जंगल में बड़ी दूर निकल गए। जब ग्वाल बालों का ध्यान उस ओर गया तब तो वे भयभीत हो गए। उस समय अपने भक्तों के भय को भगा देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी बच्चों को लेके आता हूँ। ग्वाल बालों से इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कौर लिए हुए पहाड़ों, गुफाओं, कुंजों एवं अन्य अन्य स्थानों में अपने साथियों के बछड़ों को ढूंढने चल दिए। परीक्षित, ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। प्रभु के प्रभाव से अघासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण कोई और मनोहर महिमामयी लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल बालों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना जी के पुलीन पर लौट आए, परंतु यहाँ देखते क्या है कि ग्वाल बाल भी नहीं है। तब उन्होंने वन में घूम घूम कर चारों ओर उन्हें ढूंढा, परंतु जब ग्वाल बाल और बछड़े उन्हें नहीं मिले तब वे तुरंत जान गए कि यह सब ब्रह्मा की करतूत है। वे तो सारे विश्व के एकमात्र ज्ञाता हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल बालों की माताओं को तथा ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल बालों दोनों के रूप में बना लिया, क्योंकि वे ही तो संपूर्ण विश्व के सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर जैसे थे, उनके पास जितनी जैसी छड़ियाँ, सिंगी, बांसुरी सब थे, उतना ही उन्होंने सब रूप बना लिए। जिस प्रकार खाते पीते थे वैसे ही और उतने ही रूपों में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, यह वेदवाणी मानो मूर्तिमान होकर प्रकट हो गई। सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल बन गए। अपने आत्मस्वरूप ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया। जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप में अलग अलग ले जाकर उसकी बाखल में डाल दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में भी चले गए। ग्वाल बालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ आईं। ग्वाल बाल बने हुए परब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों से उठाकर उन्होंने जोर से हृदय से लगा लिया। इसी प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के रूप में वन से लौट आते और अपनी बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते। वे माताएं उन्हें उपटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती और अच्छे अच्छे वस्त्रों और गहनों से सजाती, भोजन कराती, तरह तरह से बड़े लाड प्यार से उनका लालन पालन करती। गऊएं भी जब जंगलों में से चरकर जल्दी जल्दी लौटती और उनकी हुंकार सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते, तब वे बार बार उन्हें अपनी जीभ से चाटती, दूध पिलाती। जब 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें शेष थीं, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में गए। उस समय गौएं गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। वहाँ से उन्होंने ब्रज के पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा। बछड़ों को देखते ही गौओं का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। वे अपने आप की सुध बुध खो बैठी और ग्वालों के रोकने पर भी परवाह न करके जिस मार्ग से वे न जा सकते थे उस मार्ग से हुंकार करती हुई बड़ी वेग से दौड़ पड़ी। उस समय उनके थनों से दूध बहता जाता और उनकी गर्दनें सिकुड़कर डील से मिल गईं। वे पूंछ तथा सिर उठाकर इतने वेग से दौड़ रही थी कि मालूम होता था उनके 2 ही पैर हैं। जिन गौओं के और भी बछड़े हो चुके थे वे भी गोवर्धन के नीचे
अपने पहले बच्चों के पास दौड़ आईं। बलराम जी ने देखा कि ब्रजवासी गोप गौएं और ग्वालिनों की इन संतानों पर भी प्रतिक्षण प्रेम और उसके अनुरूप उत्कंठा बढ़ती जा रही है। तब वे विचार में पड़ गए, क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम न था। ये कैसी विचित्र बात है। सर्वात्मा श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों का और मेरा जैसा अपूर्व स्नेह है, वैसा ही इन बालकों और बछड़ों पर भी बढ़ता जा रहा है। ये कौन सी माया है, कहाँ से आई है? ये किसी देवता की है या मनुष्य की अथवा असुरों की? परंतु क्या ऐसा भी संभव है? नहीं नहीं, यह तो मेरे प्रभु की ही माया है, और किसी की माया में ऐसी सामर्थ्य नहीं जो मुझे भी मोहित कर ले। बलराम जी ने ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि इन सब बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण हैं। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, ये ग्वाल बाल और बछड़े न देवता हैं और न तो कोई ऋषि हैं। इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने पर भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। कृपया स्पष्ट करके थोड़े में बतला दीजिए कि आप इस प्रकार बछड़े, बालक आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा जी की सारी करतूत सुनाई और बलराम जी ने सब बातें जान ली। तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में आए। उनके कालमान से अब तक केवल एक त्रुटि, जितनी देर में तीखी सुई से कमल की पंखुड़ी छिदे, इतना ही बस समय व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ 1 साल से पहले की भांति ही क्रीड़ा कर रहे हैं, तो वे सोचने लगे कि गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे, वे तो मेरी मायामयी शैया पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अपनी माया से बेहोश कर दिया है। वे तब से अब तक सचेत ही नहीं हुए। तब मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़ों के अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे बालक बछड़े कहाँ से आ गए, जो 1 साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से उनका रहस्य खोलना चाहा। परंतु इन दोनों में से कौन से पहले के ग्वाल बाल हैं और कौन से पीछे बना दिए गए हैं, इनमें से कौन सच्चे हैं, कौन से बनावटी हैं, यह बात भी किसी प्रकार समझ नहीं पा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण की माया से मुग्ध हो रहे ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे। किंतु उनका मोहित करना तो दूर, वे अपनी ही माया से अपने आप ही मोहित हो गए थे। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सब के सब सजल बादल के समान श्याम वर्ण, पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज, सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, कंठों में मनोहर हार, वनमालाएं शोभायमान हो रही थी। पैरों में नुपुर, कमर में करधनी, नख से शिखा तक अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं, जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने पहनाई थी, धारण किए हुए थे। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित रह गए। भगवान का स्वरूप तर्क से परे है, उनकी महिमा असाधारण है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी न समझ सके कि क्या है यह। यहाँ तक कि वे भगवान के उन महिमामय रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। उनकी आंखें बंद हो गईं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया। इससे ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ और वे मानो मरकर फिर से जिंदा हो उठे। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और उन्होंने अपने चारों मुकुटों के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते, उनके चरणों पर गिरते और उठ उठ कर फिर गिर पड़ते।
इस प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में पड़े रहे। फिर धीरे धीरे अपने नेत्रों के आंसू पोंछे और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। 14वां अध्याय, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, प्रभु एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। मेघ के समान श्यामल है आपका शरीर, इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल करता पीतांबर, सिर पर मोर पंखों का मुकुट, कंठ में वनमाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर, कमर की फेट में आपकी बांसुरी शोभा पा रही है। आपकी परम सुकोमल चरण और यह गोपाल बालक का सुमधुर वेश, मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं तो इन्हीं चरणों पर निछावर हूँ। हे स्वयं प्रकाश परमात्मन, आपका यह श्री विग्रह भक्तजनों की अभिलाषाएं पूर्ण करने वाला है। मुझ पर आपका कृपा प्रसाद है कि आपने मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इस स्वरूप को प्रकट किया है। प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उससे ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी ही नहीं सकते प्रभु, वे ही आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। हे भगवान, आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत है। जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते हैं और वे ही दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। हे अच्युत, हे अनंत, इस श्लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं। जब उन्हें योग आदि के द्वारा आपकी प्राप्ति न हुई, तब आपकी लीला कथा से ही उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई। प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में हैं। फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहा। हे प्रभु, मैं आपके सामने हूँ ही क्या? क्या आग के सामने चिंगारी की भी कुछ गिनती है? इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था, इसलिए आप मुझे अपना दास समझकर मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा कीजिए। भगवान, त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो यह जान सके कि आपकी लीला कहाँ, किस लिए, कब और कितनी होती है? प्रभु, आप ही एकमात्र सत्य हैं, आप ही पुराण पुरुष हैं, आप स्वयं प्रकाश हैं, अविनाशी हैं, आप अमृत स्वरूप हैं। हे अच्युत, इन व्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही। समस्त इंद्रियों से आपका सेवन करने वाले ब्रजवासियों की बात ही क्या है। प्रभु, इन ब्रजवासियों के मन में और इनके वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे? संपूर्ण पुण्यों के फल स्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं। यह सोचकर मेरा मन भ्रमित हो रहा है। अपना स्वरूप भी देखकर उऋण नहीं हो सकती, क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अघासुर बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था। सबके मन प्राणों को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर
आप यदुवंश रूप कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। भगवान, मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत तक आपको नमस्कार ही करता रहूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। उसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने गंतव्य स्थान को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आए, जहाँ वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे। श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाल बालों को वह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा। क्यों न हो, वे भगवान की विश्व मोहिनी माया से मोहित जो हो गए थे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल बालों ने बड़ी उतावली से कहा, भाई तुम भले आए, स्वागत है। अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक कौर भी नहीं खाया है। आओ, इधर आओ, आनंद से भोजन करो। तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया। उन्हें अघासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए फिर वे वन से ब्रज लौट आए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में प्रवेश किया। परीक्षित, उसी दिन बालकों ने ब्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाडले नंद नंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला और उससे हम लोगों की रक्षा भी की। परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने 6ठे वर्ष में कैसे कही। उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया। भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बालों के साथ वन क्रीड़ा, अघासुर को मारना, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, रूपधारी बछड़ों और ग्वाल बालों का प्रकट होना और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई इस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता और कहता है, उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।